हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक देख लेते हैं। स्कर्ट के साथ हमारे यहाँ पे सरग बन के रेडी होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया था। इस फैब्रिक पे सीक्वेंस और कट बीड्स की हेल्प से वर्क किया गया है। इस पे हैंड वर्क है, ये आप जूम से देख सकते हैं। फैब्रिक वर्क यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है इस फैब्रिक के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्कर्ट की ही कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 5.5 मीटर हैवी साटन फैब्रिक लिया है। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे 5.5 मीटर हैवी साटन फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ है 44 इंच पर। तो यहाँ पे मैंने हैवी साटन फैब्रिक लिया है। साटन फैब्रिक अलग अलग क्वालिटी का आता है। आप हैवी साटन लीजिएगा जिसके नीचे आपको अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने हैवी साटन फैब्रिक लिया है जो 5.5 मीटर है। अब सबसे पहले हम कपड़े को लंबाई से फोल्ड करते हुए रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे, एक दूसरे किनारे मिलाएंगे और 2 फोल्ड करेंगे। तो लंबाई से हमें कपड़े को 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है। जब कपड़े को लंबाई से 4 फोल्ड करेंगे तो नीचे वाले 2 पल्ले हमारे क्लोज होंगे एंड 2 ओपन होंगे। और जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, जो ऊपर वाली साइड है वो पूरी तरह से बंद होगी। इसकी एक साइड पूरी तरह से बंद होगी। जहाँ से बंद साइड है वहाँ पे हम कमर का मार्क लगाएंगे। कपड़े की लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। लेंथ से 4 फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 52 इंच पे है एंड विड्थ कपड़े की 44 इंच पे है, वो मैंने आपको बताई थी। अब जहाँ पे कपड़े की बंद साइड है वहाँ पे हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। बंद साइड की तरफ वेस्ट का मार्क लगाना है। तो दोनों कोनों पे हमें 5.5 इंच का मार्क लगा देना है। देखिए, इस तरह एक कोने पे 5.5 इंच का मार्क लगाएंगे एंड यही सेम मार्क हम दूसरे कोने पे भी लगा देंगे 5.5 इंच का। तो देखिए, हर एक साइज के लिए हम कमर का मार्क कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने 34 साइज का यहाँ पर मार्क लगाया है। तो हर साइज का आप कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें 5.5 इंच का मार्क लगाते हुए गोलाई में शेप देना है। फिर इंच टेप रखेंगे, उसको मेजर करेंगे। तो कमर है यहाँ पर 34 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच में मैंने सिर्फ हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड किया है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। मार्जिन इसके अंदर हमें ऐड करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अम्ब्रेला टाइप में कट होता है। तो ओपन होने के बाद वेस्ट की तरफ मार्जिन बढ़ भी जाएगा, तो इसमें आप मार्जिन ऐड मत कीजिएगा। अब देखिए, 34 यहाँ पे वेस्ट, अब 34 का 4 से डिवाइड 8.5 होगा। तो मैंने कमर का मार्क लगा दिया। इस तरह आप पहले ऐसे मेजर करके भी मार्क लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 34 साइज का मार्क लगाया है कमर का। अब लेंथ लेंगे, तो जहाँ से हमने कमर का मार्क लगाया है वहाँ से हम बेल्ट को माइनस करेंगे। तो बेल्ट यहाँ पे 2 इंच पे बन के रेडी होगा। अब 2 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और स्कर्ट यहाँ पे 40 इंच पे बन के रेडी होगी। और 40 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का यहाँ पे ज़्यादा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 41 इंच का मार्क लिया है। आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा ऊपर और नीचे से। जितने इंच का भी आप बेल्ट बनाएं उसको आप पहले माइनस करें। फिर यहाँ पे लेंथ का मार्क लगाते हुए 1 इंच प्लस कर लें। तो देखिए, इस तरह से आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। इस टेप को हम कॉर्नर पे रखेंगे, जहाँ पे कॉर्नर है हमारा आप देख सकते हैं वहाँ पे रखेंगे। और जो हमने ये मार्क लगाया है इस मार्क को फॉलो करेंगे और पूरी में मार्क लगा देंगे। तो वेस्ट की तरफ आप यहाँ पे मार्जिन मत लीजिएगा क्योंकि अम्ब्रेला टाइप में ये कट होता है। तो ये ओपन होने के बाद इसका जो मार्जिन है वो बढ़ेगा वेस्ट की तरफ। बाकी अगर ज़्यादा हैवी साइज हैं तो आप यहाँ पे हाफ इंच या 1 इंच मार्जिन ले सकते हैं। तो इस तरह पूरी गोलाई में हम इंच टेप रख देंगे कॉर्नर पर और घुमाते हुए इंच टेप को मार्क लगा देंगे। वेस्ट वाले को कट करेंगे, फिर लेंथ वाले को कट करेंगे। जहाँ से कपड़े की बंद साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ लेंथ में जोड़ आया है। कपड़े की जहाँ से बंद साइड है वहाँ पे लेंथ की तरफ नीचे से जोड़ आया है। अब स्कर्ट को हम इस तरह से 8 फोल्ड करते हुए रखेंगे। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड था कट करते समय। अब इसको मैंने 8 फोल्ड करते हुए रख लिया है। देखिए, इस तरह से। अब नीचे की तरफ जो जोड़ हमारा आया है वो हम निकालेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से रख लेंगे। नीचे वाले फैब्रिक को आप उंगलियों से महसूस करते हुए मार्क लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। उंगलियों से महसूस करते हुए मार्क हम लगा देंगे। जितना हमारा जोड़ आया है उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा कट कर देंगे। देखिए, इस तरह। तो यहाँ पे 2 से 3 इंच का ही जोड़ आया है। अब जोड़ को निकालेंगे हम। यहाँ पे जोड़ को मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा 4 जोड़ निकलेगा क्योंकि कपड़ा हमारा 8 फोल्ड है तो 4 जोड़ निकलेगा। बंद साइड की तरफ हमें जोड़ को लगाना है। जो हमारे जोड़ हैं उनकी किनारियों को हम सील देंगे।
बंद साइड है नीचे वाली लेंथ की तरफ, तो इनको हम सील देंगे ऐसे। अगर आपका जोड़ नहीं आता है तो आपको ये झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी जोड़ आए तो इस तरह लगा सकते हैं। पहले हम किनारे को सीलेंगे इस तरह, क्योंकि जो नीचे वाली साइड है वो हमारी बंद है, तो जोड़ को भी हमें सीलना पड़ेगा इसके बराबर में। अब यहाँ पर हम लगाएंगे मार्क सेंटर में, जहाँ पे हमारा जोड़ स्टिच होगा वहाँ पे हमारा मार्क लगेगा। जहाँ पे हमने मार्क लगाया है वहाँ पे हम जोड़ की किनारे को रखेंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी इस जॉइंट को हम बिल्कुल मार्क के ऊपर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो राइट साइड दोनों की एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए और सीधी वाली साइड हमें स्टिच करनी है। राइट साइड दोनों की हमें एक दूसरे के ऊपर रखनी है और सिलाई लगा देनी है। अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरा जोड़ रेडी करेंगे। जो हमारी सिलाई है उस सिलाई को हम, जोड़ की जो सिलाई है उस सिलाई को हम बिल्कुल मार्क के बराबर में रखेंगे और सीधी साइड मिलाते हुए दोनों की एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए आप, ये बंद था और जोड़ पे हमने सिलाई लगा दी थी। तो यहाँ पे मैंने जोड़ को लगाते हुए पार्टों को रेडी कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बैक पार्ट है एंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी सबसे पहले हम दोनों की राइट साइड एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, दोनों की राइट साइड मिलाते हुए सिर्फ एक साइड में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह किनारियों को मिलाते हुए एक किनारे के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, एक किनारी बंद करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक किनारे पे सिलाई लगाते हुए देखिए रेडी कर दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मेजर कर लेंगे अपनी वेस्ट को। जितने भी हमारी वेस्ट है उससे हम बेल्ट की जो लेंथ है वो 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। बेल्ट की जो लेंथ है वो वेस्ट से हम, जो स्कर्ट में हमारी लेंथ आ रही है उससे हम 2 इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि जो बेल्ट की हमारी किनारियाँ हैं वो 1-1 इंच पे फोल्ड भी होगी दोनों साइड। अब बेल्ट की जो मैंने यहाँ पे विड्थ रखी है वो 5 इंच पे रखी है, जिसमें से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 1/2 इंच फोल्ड होते हुए हमारा 2 इंच पे बेल्ट बन के रेडी होगा। तो लेंथ और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग बेल्ट की रख सकते हैं। तो देखिए ये रेडी होने के बाद 2 इंच पे रेडी होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जिप को लगाएंगे, उसके बाद हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें किनारे पे जिप को लगाना है, फिर बेल्ट को लगाएंगे। अब जिप को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे जिप ली है। अब वेस्ट से नीचे की तरफ हम 6 इंच पे मार्क लगाएंगे। 6 इंच के बाद हमारी जिप लगना स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम वेस्ट से नीचे की तरफ 6 इंच का मार्क लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए 6 इंच के बाद हम सिलाई लगाएंगे नीचे बॉटम तक, इसको पूरे को बंद कर लेंगे दूसरे किनारे को। 6 इंच के बाद हमें सिलाई लगानी है और बॉटम तक इस किनारे को हम बंद कर लेंगे। जो 6 इंच तक हमारा ओपन रहेगा वहाँ पे हम जिप लगाएंगे। तो देखिए मैंने बंद कर दिया। अब 6 इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा है ओपन, वहाँ पे हम जिप लगाएंगे। तो ये जो कपड़ा है ये हमारा रोंग साइड की तरफ फोल्ड होगा, देखिए इस तरह, और रोंग साइड की तरफ हमारी जिप लगेगी। तो ये हम किस तरह लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे 6 इंच तक हमें जिप को लगाना है। तो एक साइड को मैंने जिप लगाते हुए रेडी कर दिया। अब दूसरी साइड लगाएंगे हम। तो स्लोली हमें यहाँ पे दूसरी साइड की तरफ मशीन को लेना है। अब ये जो फैब्रिक है ये हमारा रोंग साइड की तरफ फोल्ड होगा और जो जिप है वो भी हमारी रोंग साइड की तरफ रहेगी। जिप का जो लॉक करने वाली साइड है उस बात को, उसको आप ध्यान में रखिएगा। जो लॉक करने वाली साइड है वो हमारी राइट साइड में रहेगी, देखिए इस तरह, और कपड़ा हमारा रोंग साइड की तरफ फोल्ड होगा। ये जब आप लगाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जिप हमारी ओपन करके दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह का आ जाएगा। जिप हमारे रोंग साइड की तरफ लगेगी, कपड़ा इसके ऊपर रोंग साइड की तरफ फोल्ड होते हुए दोनों किनारों तक हम सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा जिप है उसको हम कट करते हुए निकाल देंगे। स्कर्ट की जो रोंग साइड है उस साइड की तरफ हमें बेल्ट को रखना है और सिलाई लगा देनी है। देखिए ये हमारी स्कर्ट की रोंग साइड है और ये राइट साइड है। जो बेल्ट की सिलाई है वो हमारी राइट साइड की तरफ आनी चाहिए, ये देखिए। और जो बेल्ट की किनारियां हैं उनको मैंने 1-1 इंच की दूरी पर फोल्ड किया और सिलाई लगा दी, देखिए इस तरह से। अब बेल्ट को हम 1/2 इंच की दूरी पर फोल्ड करते हुए जो हमने ये सिलाई लगाई है इस सिलाई के ऊपर हम बेल्ट को फोल्ड करते हुए रखेंगे और पूरे में ही सिलाई लगा देंगे। बेल्ट को हम 1/2 इंच की दूरी पे फोल्ड करते हुए इस सिलाई के ऊपर रखते जाएंगे। ये जो सिलाई हमने लगाई है बेल्ट को स्टिच करते समय, इस सिलाई के ऊपर हमें बेल्ट को 1/2 इंच की दूरी पे फोल्ड करते हुए रखते जाना है और सिलाई लगा देनी है।
और 2 इंच का बेल्ट हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे में ही सिलाई लगा दी है, बेल्ट को रखते हुए सिलाई लगा दी है। और ये हमारी जिप है, ये कुछ इस तरह से ओपन होगी। अब यहाँ पे मैंने एक गाउन पट्टी ली है जो हम स्कर्ट के बॉटम में यूज करेंगे। गाउन पट्टी मैंने यहाँ पे 8 मीटर ली थी। इसको हम किस तरह स्टिच करेंगे वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। तो गाउन पट्टी को हमें स्कर्ट के राइट साइड की तरफ रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। जब आप गाउन पट्टी को स्टिच करें तो गाउन पट्टी को आप बिल्कुल भी हाथों से टाइट मत कीजिएगा, इसको बिल्कुल लूज छोड़ना है आपको, ठीक है, जैसे मैं छोड़ रही हूँ। गाउन पट्टी को आप बिल्कुल लूज छोड़िएगा और स्कर्ट की राइट साइड के ऊपर रखते हुए हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना और सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ पे 8 मीटर एक गाउन पट्टी ली थी, आप अपने घर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो गाउन पट्टी आपको बिल्कुल भी नहीं टाइट करनी, ना कपड़ा आपको टाइट करना है, दोनों को लूज छोड़ते जाना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद गाउन पट्टी को हम रोंग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे। रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग, टाइट नहीं करना, नहीं फिनिशिंग नहीं आएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे गाउन पट्टी को स्टिच कर दिया। स्कर्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर जो हमने स्ट्रक बनाई है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह ड्रेस हमारी 3 पीस है, पर हमने स्ट्रक बना के रेडी की है। और ये हमारा स्कर्ट है, ये हमारी सरग है जिसके बॉटम में मैंने लेस का यूज किया था। आज के लिए सिर्फ इतना ही।